हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के सामने गांधी युग, भारत में परमाणु कार्यक्रम और भी एक दो मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए मैं प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के हाजिर हूँ। उससे पहले तो मैं आप लोगों को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाह रहा हूं। और दिवाली तो बीत गया, लेकिन कहा है कि वो तो कल हम बहुत व्यस्त रहे, इसलिए तो बधाई नहीं दे पाए। थोड़ा सा समय हम निकाल रहे हैं और थोड़ा सा समय में ही बहुत सारी बातें आपको बताने जा रहे हैं। तो गाइस, आज हम आपको बताने के लिए पहले पहले गांधी युग से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों की श्रृंखला को पेश कर रहे हैं। ध्यान से देखा हो, शुरू हो गई हुआ गांधी युग के बारे में। अब पहले देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। अब इसी में एक प्रश्न और आ सकता है कि कहां पर हुआ था। वैसे तो अब इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न नहीं आते हैं गाइस, तो आप इसे भी जानने के लिए तैयार रहिए कि गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और गांधी जी के माता और पिता तथा पत्नी का क्या नाम था? तो गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसे भी समझ लीजिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसमें एक और प्रश्न बन सकता है कि गांधी जी किससे प्रभावित थे? तो गांधी जी लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे, जो कि उनके राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी ने 1906 में कहाँ सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया? तो गांधी जी ने 1906 में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया? तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया। अब इसी पर एक प्रश्न और भी बन सकता है कि कहां पर सत्याग्रह पहले शुरू किया था? तो बिहार के चंपारण में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को कौन से और सुभाष चंद्र बोस को क्या कह करके संबोधित किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा और सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग कांड तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में 1920 में कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग कांड तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 11 फरवरी 1922 के चौरी चौरा कांड से दुखी होकर गांधी जी ने कौन से आंदोलन को स्थगित कर दिया? तो 11 फरवरी 1922 के चौरी चौरा कांड से दुखी होकर गांधी जी ने किस आंदोलन को जो स्थगित किया था? वो असहयोग आंदोलन था। जालियांवाला बाग कांड कब हुआ था? तो गाइस, जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसमें क्या हुआ कि गांधी जी ने, एक और प्रश्न बन सकता है कि गांधी जी ने 1920 में कौन सी उपाधि को लौटा दिया? तो गांधी जी ने जालियांवाला बाग कांड के रिगार्डिंग समझिए कि 1920 में जो उपाधि लौटाया था उसका नाम कैसर-ए-हिंद है। 1924 के एकमात्र और कितने नंबर के कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था कर्नाटक में, उसमें ये कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी बने थे। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा करके दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। और इसमें कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी? तो उस आंदोलन का नाम गाइस सविनय अवज्ञा आंदोलन है। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया? तो 7 अप्रैल 1934 को इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने समाप्त कर दिया था। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट किसकी स्थापना की थी? तो 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 1942 में पेश किया गया क्रिस प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा? 1942 में पेश किए गए क्रिस प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को
प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने किसका नेतृत्व किया था? तो 1931 में लंदन में हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। गांधी जी की हत्या कब की गई? तो गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की गई थी। और किसने किया था? तो नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या किया था। और कब किया था? तो प्रार्थना के समय ही गांधी जी की हत्या किया। गांधी जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट कहलाता है। किसने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने इन्हें। तो गाइस अगले मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं, जिसका आप लोगों के सामने प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। बाबू सजनी तैयार हो जाओ, अगला प्रश्न देखे खातिर। कस हो बाबू लोग, अभी तैयार नहीं भया है? देख ले प्रश्नों के जाने हमन से एक प्रश्न अगर आ गई तो समझ लिया कि अच्छा नंबर आ जाई। एक एक नंबर के वैल्यू होला इन कहानी में। ध्यान से देखल कर जा सजनी। जनरल नॉलेज वैसे भी बड़ा दिन पर दिन कॉम्प्लिकेटेड हो जात बा। तो हम शुरू करती। पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न गाइस देखिए, पहला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 में हुई, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गाइस भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 को हुई थी, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पिता होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक कौन है? तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 में हुई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम NPCIL की स्थापना कब हुई थी? और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो गाइस भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम NPCIL की स्थापना 1987 में हुई थी और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में हुई थी। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। देश का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, जिसकी शुरुआत, ये भी और एक प्रश्न बन सकता है कि जिसकी शुरुआत कब की गई थी? तो अप्सरा परमाणु रिएक्टर की शुरुआत 4 अगस्त 1956 को की गई थी। भारत में पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ था? तो भारत में पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान के कौन सी जगह पर हुआ था? तो राजस्थान के पोखरण में हुआ था। इसी तरह से गाइस भारत में प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के रूस से कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। पहला स्वदेश निर्मित उपग्रह इनसेट 2A कब इसे अंतरिक्ष में स्थापित हुआ? तो पहला स्वदेश निर्मित उपग्रह इनसेट 2A को जुलाई 1992 को अंतरिक्ष में स्थापित हुआ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुआ, जिसका पूर्व नाम ऊर्जा संस्थान था? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 3 जनवरी 1954 में ट्राम्बे में हुआ था, जिसका पहले नाम ऊर्जा संस्थान था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कहाँ हुई थी? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कलपक्कम चेन्नई में हुई थी। साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल यानी कि D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज किसने की? तो साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल की खोज HC यूरे ने 1932 में की थी। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार कहाँ हुई? भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार नांगल पंजाब में 1961 में हुई थी। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित है? तो ये खड़गवासला जो पूरे महाराष्ट्र में, वहाँ पर केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र स्थापित किया गया। भारत में पहला जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में
कहाँ की गई थी? तो भारत ने पहले जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में की गई थी। भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चूखा किस नदी पर स्थित है? तो भारत और भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चूखा वांगचू नदी पर स्थित है। भारत का पहला आणविक केंद्र कहाँ है? तो भारत का पहला आणविक केंद्र तारापुर में है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत का तारापुर परमाणु विद्युत घर निर्माण 1972 मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। सो गाइस, अगला प्रश्न है हमारा 20वां नंबर का प्रश्न, राजस्थान परमाणु विद्युत घर कहाँ पे है? तो राजस्थान परमाणु विद्युत घर रावत भाटा राजस्थान में, जिसका निर्माण 1972 में किया गया था। नरौरा परमाणु विद्युत घर कहाँ पर स्थित है? तो नरौरा परमाणु विद्युत घर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसे 1991 में स्थापित किया गया था। काकरापार परमाणु विद्युत घर कहाँ स्थित है? तो गाइस, काकरापार परमाणु विद्युत घर सूरत में, जो गुजरात राज्य में पड़ता है, जिसका निर्माण 1993 में किया गया था, स्थित है। रमण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो रमण अनुसंधान केंद्र बंगलौर कर्नाटक में स्थित है। तो गाइस, इस तरह से हमने प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के सामने पेश कर दिया। ये 23 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। तो गाइस, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम आप लोगों के सामने खाका प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्नों की श्रृंखला जुड़ी हुई है। वैसे तो पंचवर्षीय योजनाएं अब रह नहीं गई, लेकिन क्या है कि अब इस समय में इसके बारे में हम कुछ डिटेल बात करने जा रहे हैं। पंचवर्षीय योजना निर्माण के लिए केंद्रीय निकाय योजना आयोग क्या है, जिसका क्रियान्वयन का दायित्व किस पर होता है? तो पंचवर्षीय योजना निर्माण के लिए केंद्रीय निकाय योजना आयोग है, जिसके क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर रहता है। योजना की अंतिम स्वीकृति और योजना के अंतिम अनुमोदन कौन प्रदान करता है? तो योजना की अंतिम स्वीकृति और अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देता है। पहली योजना 1951-56 में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिक प्रदान की गई, जो कौन से मॉडल पर आधारित है? तो पहली योजना 1951 से 56 में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिक प्रदान की गई, जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। दूसरी योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी, जिसे तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया था? तो दूसरी योजना पीसी महालनोबिस के विकास के मॉडल पर आधारित थी, जिसमें तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। दूसरी योजना काल 1956 से 1961 के दौरान ही भारत में कब स्थापित हुई? तो 1956 से 1961 के दौरान ही भारत में राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना हुई। तीसरी योजना किस मॉडल पर आई थी, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया? तीसरी योजना जॉन सैडी और सुखमय चक्रवर्ती के समृद्धि मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भरता बल दिया गया। सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना 1961-66 को माना जाता है, जिसका मुख्य कारण क्या था? तो सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना जो थी 1961-66 को, उसका मुख्य कारण था भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और भयंकर सूखा। वार्षिक योजना अवकाश 1966 से 69 के दौरान कैसे प्रारंभ हुआ था? तो वार्षिक योजना अवकाश 1966-69 के दौरान हरित क्रांति के दौर में प्रारंभ हुआ था। कौन सी योजना को आर गाडगिल योजना यानी कि ही कहा जाता है? तो चतुर्थ योजना 1969 से 74 में आर गाडगिल योजना भी कहा जाता है। पांचवी योजना 1974 से लेकर के 79 की रूपरेखा को किसने तैयार किया था, जो एक वर्ष पहले 1978 में ही समाप्त हो गया था। 1974 से लेकर के 79 की रूपरेखा को डीपी धर ने तैयार किया था, जो एक वर्ष पहले 1978 में ही समाप्त हो गया था। पांचवी योजना में कौन सी योजना चलाई गई? पांचवी योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई। पांचवी योजना काल में जनता पार्टी सरकार ने कौन सी योजना चलाया? तो पांचवी योजना काल में जनता पार्टी सरकार ने अनवरत योजना रोलिंग प्लान चलाया। अनवरत योजना 1978 से 80 के जनक कौन से थे? तो अनवरत योजना 1978 से 80 के जनक डॉक्टर गुन्नार मिर्डल एवं प्रणेता प्रोफेसर रैगनर फ्रिस थे। IRDP, NREP, ट्राइसेम, DWAC, RA, RL, EGP जैसे कार्यक्रम कौन सी योजना में चलाए गए थे? तो ये सारे के सारे योजना के कार्यक्रम
छठी योजना में 1980 से 1985 के दौर में चलाए गए थे। सो गाइस 15वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी कि PMRY जो कि 15 अगस्त 1993 को प्रारंभ हुआ था, इसे किस योजना में जारी किया गया था जो कि सर्वाधिक सफल योजना थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1983 के प्रारंभ में इस योजना में जारी किया गया था। वो सर्वाधिक सफल योजना 8वीं योजना थी जिसे 1992 से 1997 के बीच में जारी किया गया था। 9वीं योजना का लक्ष्य क्या था? तो 9वीं योजना का लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास था। 10वीं योजना का काल क्या था? 10वीं योजना का काल 2002 से 2007 का काल था। 11वीं योजना का काल क्या था? तो 11वीं योजना का काल 2007 से 2012 तक था। 12वीं योजना का काल क्या था? तो 12वीं योजना का काल 2012 से 2017 का था, जिसमें विकास दर 8% निर्धारित की गई थी।